गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. आप देखें, जेम्स इन एनी वे हैज टोल्ड अबाउट द ब्रेकिंग द लॉ बाय फेवरेटिज्म, पक्षपात के द्वारा हम जो व्यवस्था को तोड़ते हैं। जेम्स हैज टोल्ड दैट ब्रेकिंग द लॉ इन एनी फॉर्म इज सिंफुल। आप देखें, बार बार जो है वो कह चुका है, जो पक्षपात है, फेवरेटिज्म है, अपने आप में सिंफुल है। आप देखें, यहाँ जो कह रहा है, यदि कोई एक बात में चूक जाए तो वो गुनाह करता है। आपको हमें मालूम है, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि बाग के फल को मत खाना, डोंट ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री। आप देखें, उसने उसे अच्छा लगा, देखा, तोड़ा, खाया। वो उनके लिए क्या गिना गया? वो गिना गया उनके लिए गुनाह। और आप देखें, जो गुनाह की जो सजा है वो तो जो है जहन्नुम है, वो तो मौत है। आप देखें, उन्होंने पुराने नियम में जो लिखा हुआ है सारे बातों को पूरा किया और एक बात में उन्होंने बात नहीं मानी। वो उनके लिए, यहूदियों के लिए, हमारे लिए, खैर हम तो आज जो हैं व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम तो जो हैं अधीन हैं अनुग्रह के। हमारा जो उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, हमारा उद्धार जो हुआ है वो है अनुग्रह से। लेकिन जो गुनाह है वो तो गुनाह है। यहूदियों के लिए लिखा था, मसीहों के लिखा है पक्षपात ना करना। उन्होंने क्या किया? व्यवस्था में हमने देखा कल, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कहाँ पढ़ा हमने? लेवी व्यवस्था में, लेविटिकस में, लव दाई नेबर एज योरसेल्फ, दाई सेल्फ। अब जो चूकने, यहाँ जो बोल रहा है चूकने का, वो आया है, वो है निशानेबाजी से या एक प्रकार से शूटिंग से। आप देखें, एक निशानेबाज तीर दागता है, अगर वो निशाने पर नहीं रखता तो वहाँ जो आदमी जाता है वो कहता है हमार थिया, चूक गया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपनी महिमा के लिए। मनुष्य ने गुनाह करके उससे वो चूक गया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे और आपको बुलाया है अपने प्रेम को दिखाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए। इन वन वे वी आर सो केस ऑफ गॉड। हम जो हैं परमेश्वर के सामने जो है उसका एक नमूना है। परमेश्वर जो है कैसे प्यार करता है, कैसे हमारे जीवन में अपने प्रेम को दर्शाता है। आप देखें, पक्षपात इन एनी फॉर्म इज सिंफुल। यू एंड आई कैनॉट अफोर्ड टू सिन। मैं और आप जो हैं किसी भी तरीके से गुनाह करके बच नहीं सकते। अब आप क्या सोचते हैं? आप क्या देखते हैं? अगर आपको मालूम है ये बात गलत है, क्या आप उसमें फिर भी उंगली डालेंगे? क्या बात करेंगे? क्या वो काम करेंगे? मैं तो कहूँगा कि आप नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। आइए फिर से एक बार, यदि कोई बात आपने जानबूझ के की है उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने मेरे भाई से,
मेरे पड़ोसी से पक्षपात किया है, गुनाह किया है, तो मुझे क्षमा करें। मेरी प्रार्थना को आप सुन लें, तो दया करें। आगे से मैं बिना पक्षपात के, बिना आपकी आज्ञा को अधूरा छोड़े मैं मेरे जीवन को जीऊं। मुझ पर दया करें। मेरी प्रार्थना को आप सुन लें, तो आप दया करें। प्रार्थना को सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हम में से हरेक के साथ होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु के प्रेम में बने रहिए, दृढ़ रहिए, अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम करिए। प्रभु आपके साथ हो, आमीन, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।